तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। 2024 के चुनाव से पहले ही चरखी दादरी में जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जेजेपी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सतपाल सांगवान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सतपाल सांगवान ने जेजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। काफी दिनों से वो पार्टी में सक्रिय भी नहीं थे और कुछ समय पहले ही वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। यहां तक कि आपको बता दें कि चरखी दादरी में सितंबर में हुई रैली में भी सतपाल सांगवान ने पार्टी से किनारा कर लिया था। तो वहीं वो रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। तो सतपाल सांगवान का बयान भी सामने आया था। अपने बयान में उन्होंने साफ ये कहा था कि मौजूदा गठबंधन सरकार से जनता पूरी तरह से परेशान है, लोग जेजेपी पार्टी से परेशान हो चुके हैं। इस तरह का बयान सतपाल सांगवान का सामने भी आ चुका है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि लेकिन जनता की सुनने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। तो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, आपको बता दें कि उनका क्या कुछ कहना था, उनका क्या बयान सामने आया था, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं 19 नवंबर को दादरी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा हूँ। कार्यकर्ता से मैंने तो सोच भी लिया था एक दफा तो कि राजनीति से पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पर लोगों ने मेरे को कंपेल कर दिया कि जब आप ही चले जाओगे तो हमने आपका साथ दिया, हमारा कौन होगा। आप एक कार्यकर्ता सम्मेलन करो और तब आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। ये मेरा जो सम्मेलन होगा वो किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं होगा, बगैर झंडे के होगा, बगैर उसके वो सतपाल का नाम का कार्य सम्मेलन होगा कि सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेगा और आप आना उस दिन और आप देखोगे कि ये हो क्या गया। मेरे को भी अचंभा होगा, लोग यूं कह रहे हैं कि आप भी अचंभा करोगे कि इतनी जनता आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। मैंने चुनाव ना भी लड़े तो वो जिसको कहेंगे ना उसकी वो जो है ना उस पार्टी से कंपेल कर दूंगा कि लोगों को, हमारे लोगों को पूछने के लिए, क्योंकि जोश है एक, सोच भी नहीं सकता, मैं भी नहीं सोच सकता कि इतनी जनता आएगी। तो 2024 के चुनाव से पहले ही चरखी दादरी में जेजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। तो आपने सुना सतपाल सांगवान का क्या कुछ कहना था। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जेजेपी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। साथ ही सतपाल सांगवान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, आपको बता दें कि वो रह चुके हैं। सतपाल सांगवान ने जेजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया था। यहां तक कि काफी दिनों से वो पार्टी में सक्रिय भी नहीं नजर आ रहे थे। यहां तक कि चरखी दादरी में सितंबर में हुई रैली में भी सतपाल सांगवान ने पार्टी से किनारा कर लिया था। और अब इस तरह का उनका बयान सामने आया है कि लोग जेजेपी पार्टी से नाराज है। तो आपको बता दें कि जो सितंबर में रैली हुई थी, सतपाल सांगवान उस रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। तो संकेत कई दिनों पहले से ही दे रहे थे, पार्टी छोड़ने के संकेत। तो मेरे सहयोगी गौतम ठाकुर इस समय न्यूज रूम से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, वजह की बात रहे तो वजह क्या कुछ रही होगी, क्योंकि उनका बयान सामने आया था। बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि लोग जेजेपी पार्टी से परेशान है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ रीजन रहा होगा उनका पार्टी को छोड़ने का? मैं आपको बताऊं श्रेया, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम से उनका फैसला उन्होंने लिया और उन्होंने जेजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया। एक लंबा वक्त रहा है जब तमाम उनके साथ जुड़े हुए लोग, उन्हें जानने वाले लोग भी ये कहते हैं कि वो सारी ही पार्टियों से जो है वो अपना किनारा करके बैठे थे। कई बार वो अपने मंचों पे कहते हुए नजर आए कि मैं किसी पार्टी से नहीं। इन चीज़ों को लेकर भी जो है वो कई बार कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। फिर वो सुबह जो है वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैल रही हैं, मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन इस बार जो है वो पुख्ता तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जेजेपी को जो है वो अलविदा कह दिया है। वो एक बड़ा चेहरा कहे जाते हैं। अभी उनके बयान में जो है वो दर्शकों ने भी सुना कि वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं किस और जाऊंगा ये मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे। मैं 19 नवंबर को जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन करूंगा, उनके साथ मीटिंग करूंगा। कोई पॉलिटिकल उसमें जो है वो कोई झंडा नहीं होगा, सिर्फ लोग होंगे, मैं होऊंगा और किसी भी पार्टी का बैनर नहीं होगा। वो तय करेगा, वो भीड़ तय करेगी, वो हुजूम तय करेगा कि आखिर मुझे आगे किस और जाना है। राजनीतिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो आने वाले वक्त में 19 नवंबर की तारीख बताएगी। लेकिन एक बड़ा चेहरा जरूर कहा जा रहा है हरियाणा की राजनीति का, यह कहे कि एक बड़ा चेहरा है। 1996 में जो है पहली बार ये विधायक बने और उसके बाद इनकी जो नाराजगी कांग्रेस से सामने आई वो सामने आती है 2014 में हारने के बाद। 2019 में कांग्रेस इन्हें टिकट नहीं देती है, जिससे ये नाराज नजर आए और उसके बाद इन्होंने जेजेपी का दामन थाम लिया।
अब जेजेपी के टिकट से भी ये दूसरे नंबर पर रह जाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक नाराजगी, एक मनमुटाव जरूर इनका रहा कि जिस वजह से ये अपना दामन, जेजेपी का दामन जो है वो पकड़कर नहीं रख पाए और लंबे वक्त से कयास लग रहे थे कि ये पार्टी छोड़ देंगे। और अंत में अब जो है खबर सामने आई है, उनका बयान सामने आया है कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब इंतजार है 19 नवंबर का, उस दिन का जब ये अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्योंकि बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि उनको खुद लोगों ने कहा है कि आप बस आइए और देखिए कि एक हुजूम होगा आपके समर्थन में, इतने कार्यकर्ता होंगे, इतने लोग होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मीडिया से, पत्रकारों से बात करते हुए वो साफ तौर पर ये चीज़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके सपोर्ट में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अब वो कितनी बड़ी तादाद में हैं वो तभी नजर आएगा जब कार्यकर्ता सम्मेलन में सांगवान जो है वो पहुंचेंगे और आगे के राजनीतिक रुख में जो है वो अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, वो जरूर देखने वाला होगा। गौतम, सतपाल सांगवान का जाना, लेकिन पार्टी को उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? श्रेया, मैं आपको बताऊं कि पार्टी को भले ही फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन पार्टियां ये जरूर कहती हुई नजर आती हैं कि उन्हें किसी के जाने से फर्क जो है वो खास नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, जेजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है कि सांगवान के जाने से उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। बीजेपी जेजेपी की कंट्रोवर्सी लगातार जो है वो हिमाचल में गरमाई हुई है। अगर मैं जेजेपी से ही जोड़कर बात करूं तो बीरेंद्र सिंह का भी बयान आता है कि भैया अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन बना रहा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। यहाँ सांगवान जो है वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आते हैं। तो क्या सब कुछ जेजेपी में ठीक चल रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जो है वो आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव में बना रहेगा, इस पर भी सवाल है। क्योंकि कुछ वक्त पहले, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है श्रेया, बहुत कम वक्त रह गया, और एक बड़ा नेता जब इस तरीके से पार्टी को छोड़कर चला जाए तो सवाल खड़े होना जो है वो लाजमी हो जाता है। जी गौतम, इससे पहले अगर वीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो वो भी जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन को तोड़ने की बात कर चुके हैं, और अब सतपाल सांगवान का इस तरह का बयान सामने आना, इस तरह का पार्टी छोड़ के जाना, तो क्या लगता है कि उनकी कद्र पार्टी में नहीं हो रही या कोई ओहदा, बड़ा ओहदा उन्हें पार्टी में नहीं मिल रहा है? इस बात को अगर मैं कहूं तो कोई भी जो है वो अधिकारी इस बात पे साफ तौर पर ये नहीं कहता कि किसी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्योंकि बीरेंद्र सिंह की जब बात आई, जब बीरेंद्र सिंह का कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, अभी भी उन्होंने बयान दिया है कि 15-20 या लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पार्टी जो है वो अलग हो जाएगी। अब इसमें कितना दम है वो तो जब वक्त पूरा होगा तभी पता लगेगा। और क्या नाराज़गी, क्या तवज्जो की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये ज़रूर इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि बीजेपी जेजेपी में तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं खटपट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में पड़ेगा? क्या बीजेपी जेजेपी दोनों अलग हो जाएंगे या साथ में चुनाव लड़ेंगी? क्या अलग अलग चुनाव लड़कर नतीजे आने के बाद फिर एक साथ हो जाएंगी? ये कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त के साथ जो है इनके जवाब मिलेंगे। ठीक है गौतम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि मेरे सहयोगी गौतम ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वो बड़ा चेहरा जेजेपी पार्टी का रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव आने से पहले ही बड़ा झटका पार्टी को लगा है। चुनाव से पहले आपको बता दें कि चरखी दादरी में जेजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जेजेपी पार्टी का साथ छोड़ दिया है।